वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के सभी भाग को जानने वाले हैं। यदि आप लोग एक भारतीय हैं और भारतीय संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, उनके भाग के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के टोटल 22 भाग हैं। तो उन सभी 22 भाग का नाम और उनके बारे में जानना जरूर है। तो चलिए हम लोग पहला भाग जो है वो है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला भाग यहाँ पर लिखने हैं। भारतीय संविधान का पहला भाग है वो है संघ। क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसका राज्य क्षेत्र मतलब जो ये संघ बना हुआ है वो और उसका कितना जो राज्य क्षेत्र है वो कितना में फैला हुआ है, इसकी विस्तृत जानकारी आप लोग अपने अपने बुक में अध्ययन कर लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं इसको शॉर्ट में लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बताते चलूंगा। चलिए, दूसरा है इसका दूसरा भाग वो है नागरिकता। नागरिकता यानी आप एक भारत के नागरिक हैं, यानी यह जो नागरिकता मिलता है आखिर किन किन प्रावधानों से मिलता है, इस सारी बात का ये भारतीय संविधान के भाग 2 में है। चलिए, तीसरा है मौलिक अधिकार। तीसरा जो भाग है वो क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग के पास सभी के पास मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तभी तो हम लोग किसी क्षेत्र में चल जाते हैं, भारत के किसी कोने में, भारत के किसी कोने में हम लोग अपने स्वयं का भाषा का उपयोग करते हैं। ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 3 में है। और चलिए, चौथा जो है, चौथा भाग वो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। पांचवा भाग क्या है? पांचवा भाग के बारे में जानने से पहले आपको 4 का क थोड़ा जानना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पांचवा नहीं देंगे। यहाँ पर 4 का क है। ये क्या है? 4 का क। 4 का क में क्या है? तो 4 का क में मूल्य कर्तव्य है। मूल्य कर्तव्य। मूल्य कर्तव्य। देखिए, आपको भी एक, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य होता है, कुछ दायित्व होता है कि आप राष्ट्र की संपत्ति को, राष्ट्र के जो है सम्मान करें। वो सारा मूल कर्तव्य में आता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग जानेंगे पांचवा। तो पांचवा में है, यानी पांचवा भाग में क्या है? वह है संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में। और छठा भाग में क्या है? छठा में है राज्य के बारे में। किसके बारे में है? राज्य के बारे में। सातवां क्या है? सातवां है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, मतलब पहली अनुसूची जो है, चलिए अभी लिख लेते हैं हम लोग। सातवां में क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। इसमें कुछ राज्यों को कुछ ज़्यादा मान्यता प्राप्त था, उन सारी की अनुसूची के बारे में बताया गया है। इनके बारे में डिटेल आगे आगामी वीडियो में मिलेगा। चलिए, आठवां जो भाग है, आठवां भाग में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपको एक ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला है नौवां भाग में। नौवां भाग में क्या है? वो पंचायतें हैं। क्या है? पंचायत या पंचायतें। पंचायतें। अब 9 का जो है इसमें क ख में बांटा गया है। तो 9 का जो क होगा, यानी यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 9 का क। वो क्या है? 9 का क यानी भाग 9 का क में नगर पालिकाएं के बारे में है, यानी नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका के बारे में है। और 9 का जो ख है इसमें क्या है? अगर बोलेगा भाग 9 का ख में क्या है, तो इसमें सहकारी समिति के बारे में है। सहकारी समिति के बारे में है।
चलिए आगे है भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आता है। तो 10 में क्या है? भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। चलिए अगला भाग है भाग 11। कौन हो जाएगा? भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा भाग हो जाएगा वो भाग हो जाएगा 12। भाग 12 में हो जाएगा वित्त के बारे में। उसके बाद इसी में है संपत्ति के बारे में, और उसके बाद इसी में जितने भी संविदाएं और वाद होता है उसके बारे में दिया गया है। तो संविदाएं और वाद इसके बारे में है। नेक्स्ट जो हमारा भाग हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 13। तो चलिए भाग 13 के बारे में जान लेते हैं। भाग 13 में कौन कौन सा आता है? तो इसमें हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार चलता है, वाणिज्य और समागम होता है, उस सब के बारे में। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या सब होता है? तो व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, इसी में दे देते हैं समागम, इस सब के बारे में। अगला भाग है 14। भाग 14। तो भाग 14 में आ जाते हैं संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं में क्या आ जाते हैं? अधिकरण। क्या है? अधिकरण। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा भाग, वो भाग 15 हो जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। 16 में भाग 16 में क्या है? तो भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंध के विषय में उपबंध। तो हम लोग लिख लेते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। चलिए नेक्स्ट है भाग कितना? तो 17। इसमें है राजभाषा के बारे में। किसके बारे में? राजभाषा। और भारत का राजभाषा क्या है इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भाग 18। भाग 18 का क्या हो जाएगा? आपात उपबंध। आगे है भाग 19। क्या है? भाग 19 में प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्ण। नेक्स्ट है 20 संविधान संशोधन। भाग 20 में है संविधान संशोधन। चलिए आगे है भाग 21। भाग 21 में क्या है? अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध।
और अंतिम है भाग 22। भाग 22 में क्या हो जाएंगे, तो ये संक्षिप्त नाम, ये संविधान जो है संक्षिप्त नाम, ये सब तो लिख लेते हैं संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। इसी में है प्रारंभ भी है, और हिंदी के बारे में जो बताया गया है, हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सारा इसी में है। तो हम लोग इसी में लिख लेते हैं। प्रारंभ तो लिख ही लिए, अब क्या लिखेंगे, हिंदी में, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, निरसन भी इसी में है। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या जाना कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, उन सभी भागों का आपको यहाँ पर नाम लिखकर मिल गया होगा। आज इसके अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो भाग हैं ये कितने से कितने आर्टिकल तक हैं, इसके बारे में, यानी कितने से कितने अनुच्छेद में है उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये कितने से कितने आपको अनुच्छेद में आते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।